एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के हमें बताए थे 3 मेजर पार्ट्स हैं। इनमें फोर ब्रेन आया था, मिड ब्रेन आया था, हाइंड ब्रेन आया था। मिड आगे फोर ब्रेन के फिर 3 पार्ट्स है जिनमें आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और फिर बाद में थैलेमस के आगे से पार्ट हाइपोथैलेमस के भी स्टार्ट हो गए थे। फिर मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन का हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन पे कनेक्ट करता है। इसी तरह फिर हाइंड ब्रेन था, हाइंड ब्रेन के आगे पार्ट्स है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरेब्रम और पॉन्स वगैरह। उसके बाद ये हमने सिस्फेलिस की डायग्राम भी, फिर ओसिपिटल और फ्रंटल लोब, ये सारे हमने पढ़े थे। ये थे उसके पार्ट थे, हाइपोथैलेमस के पार्ट थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन, द ब्रेन इज अ स्पाइनल कॉर्ड फैक्ट। ब्रेन यही होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड के जो पार्ट्स उन्हें बताएंगे। स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन की तरह का ही कोई सिस्टम होता है, काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ब्रेन की तरह की कवरिंग होती है 3 लेयर्स की, जिसे हम मीनिंग्स कहते हैं। ब्रेन की तरह की जो इसके अंदर कवरिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसे हम लोग मीनिंग कहते हैं। जैसे ब्रेन की होती थी 3 लेयर कवरिंग, तो उसे मीनिंग कहा जाता था। या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो लेयर 3 कवरिंग के लिए यूज़ होती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे हम मीनिंग ही कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि जो मीनिंग स्पाइनल कॉर्ड है उसको, जो उसका स्टार्ट होता है स्टेम से होता है, और स्टेम से स्टार्ट होता है और जो लोअर बैक तक उसका जाता है। बोन्स भी होती हैं हंड्रेड। इसी तरह जो इसकी इनर वाली होती है इंटरन्यूरॉन जो होता है वो बटरफ्लाई टाइप शेप होती है। इसका जो अंदर वाला इनर पार्ट होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो होता है ग्रे मैटर का। इसी तरह जो आउटर होता है, आउटर जो कलर होता है वो होता है, जो इंटर होता है ग्रे मैटर का होता है। मीन्स कि ये मेलनाइटेड होता है। मेलनाइटेड शीट, इस मेलनाइटेड मीन्स कि इसके अंदर मेलाइन शीट का यूज़ हुआ है। मेलाइन शीट से बना है इनर पार्ट जो ग्रे मैटर है। इसके अंदर ये फिर इसके डोर्सल पार्ट आ जाता है, और जो इसकी बाहर वाली है वो वाइट मैटर से बनी होती है। अंदर वाली जो बटरफ्लाई शेप ये ग्रे मैटर से, और बाहर वाली होती है वाइट मैटर से बनी होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड बताया है। इसी मोटर न्यूरॉन्स से गुजरता है, फिर वर्टिकल रूट, फिर डोर्सल, और ये फॉर्म रिसेप्टर फैक्टर सारा इन्होंने इसका फंक्शन बताया हुआ है। फिर ये होता है कि इसके अंदर भी इसकी जो लेंथ होती है, रफली लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर होती है स्पाइनल कॉर्ड की, और लॉन्ग, और इसकी वाइड जो होती है ऐसे, और थम यानी हमारा जो थम है उसके इक्वल इसकी जो कहते हैं लेंथ वो होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की। और इसके अंदर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो अलोंग करते हैं ईच अदर, एक दूसरे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के साथ। इसके 31 पेयर्स होते हैं जो मिक्सड होते हैं नर्व्स के साथ। इनमें आ जाए सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं। और इसके पॉइंट एक ऐसा होता है जो सेंसरी स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और इसी तरह मोटर न्यूरॉन्स होती हैं मोटर न्यूरॉन्स के अंदर। फिर बता दी, फिर डोर्सल के बारे में बताइए। फर्स्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है जो स्पाइनल कॉर्ड है, द स्पाइनल कॉर्ड इन अफेक्ट ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से स्टार्ट होता है, और एक्सटेंड ये फैला कहाँ हुआ है? लोअर बैक तक। यानी स्टार्ट हमारे ब्रेन से होता है, लोअर बैक हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड फैला हमारे स्टार्ट ब्रेन स्टेम ब्रेन से होता है, और जो लोअर बैक है वो बैक तक जाता है। लाइक ब्रेन यानी कनेक्ट करता है जो स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्ट करता है ब्रेन और ब्रेन और बॉडी पार्ट से, के मिड में जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। इससे आल्सो कवर्ड बाय, मीनिंग इसके अंदर भी 3 लेयर्स को कवर करता है। जैसे ब्रेन के अंदर 3 आउटर लेयर्स होती हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, इन्हें हम मीनिंग कहते हैं। वर्टिबल कॉलम जो है वो सराउंड करते हैं, वर्टिबल कॉलम सराउंड करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको बताया जो आउटर रीजन स्पाइनल कॉर्ड का वो वाइट मैटर से बना है। वो कंटेन होता है मेलानाइटेड एक्सॉन्स पे, यानी मेलाइन शेड से बना होता है। फिर सेंट्रल रीजन जो है वो उसका बटरफ्लाई शेप का सराउंड करता है, सेंट्रल किनाल तक जाता है। इट इज़ मेड ऑफ, वो बना होता है ग्रे मैटर से, जो कंटेन करता है न्यूरॉन सेल बॉडीज पे। जो फर्स्ट वाला है वाइट मैटर वो एक्सॉन्स पे जाता है मेलाइन शीट, और जो सेकंड वाला बटरफ्लाई ग्रे मैटर से बना है वो सेल बॉडीज पे कंटेन होता है। इसी तरह जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन्होंने बताया है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 पेयर्स पे स्पाइनल नर्व्स से अलोंग करता है स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर मिक्स नर्व्स बिकॉज ईच contains
एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। उन्होंने कहा है जो स्पाइनल कॉर्ड है स्पाइनल नर्व्स पे अराइज करता है और वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के में दोनों ही एक्सॉन्स होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। एट अ पॉइंट एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। फिर उन्होंने कहा देयर आर द रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये भी एक रूट होता है स्पाइनल नर्व का। बोथ रूट्स एंड फॉर्म वन मिक्स्ड स्पाइनल नर्व्स। उनका बोथ रूट जो होते हैं दो वे होती हैं, दो रूट्स जो होती हैं मिल जाती हैं वो स्पाइनल नर्व के साथ। जैसे उसमें उनमें आ जाती है डोर्सल और गैंगलाइन, दो रूट्स ऐसी होती हैं जो मिल जाती हैं। उनके मिड में आता है स्पाइनल कॉर्ड और वो दोनों रूट्स उनसे मिल जाती हैं। उन दोनों का जो वे होता है जो उनके प्रोसेस चलना होता है स्पाइनल कॉर्ड थे जाके मिल जाता है उनकी नर्व्स के साथ स्पाइनल नर्व। द डोर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सॉन्स एंड गैंगलाइन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। उनका जो डोर्सल रूट होती हैं ये कंटेन किस पे होती हैं, ये कंटेन होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स पे। ये डोर्सल रूट होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स पे कंटेन होती हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स। और एंड गैंगलाइन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, और जो गैंगलाइंस होती है सेल बॉडी के अंदर लोकेट होती है इसे गैंगलाइन कहती है, गैंगलाइन। उसके बाद उन्होंने बताया जो द वेंट्रल रूट जो है वो कंटेन करती है एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। मींस कि जो वेंट्रल रूट है वो कंटेन करती है एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। वेंट्रल रूट है ये वाला और ये कंटेन के करती है मोटर न्यूरॉन्स को कंटेन करती है टुवर्ड, और ये सेप्टर फैक्टर जो इनके पासिंग और इन और आउट का फंक्शन सारा चलता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। इट सर्व अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। मैं आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो लिंक होता है वो ब्रेन और बॉडी पार्ट से होता है। कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे बैकबोन पे होता है ऊपर, और उसने जिसपे सारी हमारे जो स्केलेटन है उस खड़ा होता है जिसके सहारे वो स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो मिड में होता है, ऊपर जो होता है ब्रेन होता है और बाकी नीचे सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो ट्रांसफर करता है नर्व पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और जितने भी मैसेजेस वगैरह होते हैं वो ट्रांसफर करता है स्पाइनल कॉर्ड बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। ब्रेन को करता है बॉडी से लेकर एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और फिर ब्रेन से लेकर बॉडी को करता है। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। जो स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे ही काम करता है कोऑर्डिनेटर की तरह जिस तरह ब्रेन करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, और कुछ ऐसे सिंपल रिफ्लेक्सेस का जिम्मेदार होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो एक कंपोज होता है नर्व्स और गैंग्लिया पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कंपोज होता है नर्व्स और गैंग्लिया पे। गैंग्लिया कैसे होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, हमने पढ़ा था कि ये क्लस्टर टाइप होते हैं, क्लस्टर शेप के होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स की क्लस्टर की जगह क्लस्टर हम गुच्छे को भी कहते हैं। सेल बॉडीज आउटसाइड सेल बॉडी के वाइज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स अराइज करती हैं लीड टू ब्रेन। नर्व्स जब अराइज करती हैं ब्रेन की तरफ और यानी लीड करती हैं रहनुमाई करती हैं ब्रेन की तरफ, नर्व्स इतनी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड। सो दे आर नेम्ड एज, इनका नाम के जो ब्रेन के अंदर होती हैं नर्व्स उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल। जो मैंने आपको बताई थी क्रेनियम बोन भी बताई थी, इसे क्रेनियम बोनी कहते हैं। मीन्स कि वो जो एक हड्डी को कहते हैं जो स्कल को उसने कवर किया होता है। इसी तरह ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व कहते हैं और होती हैं, और इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो इंसान के अंदर जो उसके ब्रेन के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स के अंदर उसकी 31 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेंसरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें मोटर न्यूरॉन्स के साथ होती हैं। यानी उन्होंने बताया जो कैनियन नर्व्स होती है कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं और मोटर न्यूरॉन्स नर्व्स होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पाइनल भी होती हैं और मोटर भी होती हैं, कुछ मिक्स के अंदर होता ही। ठीक है, ये उन्होंने बताया। नेक्स्ट उन्होंने बताया है नेक्स्ट पेज पे द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स जो मेक 2 पाथवे। उन्होंने बताया क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के 2 पाथवेज हैं जिनमें आ जाता है सेंसरी और मोटर पाथवे। जो सेंसरी पाथवे है वो कंटेन्स होता है इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है,
और इसका मोटर पाथवे जो होता है वो इम्पल्स करता है फ्रॉम कंडक्टिंग पल्स फ्रॉम सेंट्रल टू इफेक्टर्स। मीन्स के जो सेंसरी पाथवे है वो रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो कंडक्टिंग इम्पल्सिस है उसमें पहले सेंट्रल टू नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स है। मोटर पाथवे के भी आगे 2 सिस्टम्स उन्होंने बताए हुए हैं। मोटर पाथवे के 2 सिस्टम्स आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। और फिर आगे ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के आगे उसके 2 पार्ट्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स हैं इनमें ये होता है कि अगर हमें कॉन्शियस के बारे में रिलेटरी एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें इंक्लूड होता है न्यूरॉन्स का कंडक्ट करना, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स वगैरह जो भी है इसका प्रोसेस होता है, जो हम लोग खुद रोक सकते हैं। लाइक अगर हम लोग स्केलेटल हमने कोई मूवमेंट करनी है तो हम सोमैटिक मीन्स के खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने चलना है तो हम कह सकते हैं कि हम बैठ जाएंगे खुद ही, हम लोग अपने स्केलेटल मसल मूव करवा रहे हैं, हमारी मर्जी, हम ऊपर मूव कराएं नीचे मूव कराएंगे, यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक काम होने वाला, यानी खुद ब खुद हो जाए। लाइक अगर हमारी हार्ट बीट, हम तेज दौड़ रहे हैं, हमें डर लग रहा है, हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, तो वो उसे हम लोग खुद रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक ही हमारी वो तेज़ हो जाती है, ऑटोमेटिक हम रिलैक्स होने की बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। ये सारा जो प्रोसेस ऑर्गन्स होते हैं, जो किडनी फिल्ट्रेशन कर रही होती है, स्टमक डाइजेशन कर रहा होता है, और जो हार्ट पंपिंग कर रहा होता है, ये सारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी के अंदर जो भी सरगर्मियाँ के जो अंदर हो रही होती हैं ऑर्गन्स के, इसका जिम्मेदार होता है। विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस, ये अंडर कॉन्शियस नहीं होता, ये कंट्रोल नहीं करता फीलिंग्स को। इट कंटेन्स मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इम्पल्सिव टू कार्डिक मसल, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, ये सेंड इम्पल्सिव करता है कार्डिक मसल यानी हार्ट के मसल को, स्मूथ मसल्स को, एंड ग्लैंड, ये ग्लैंड्स को, हार्ट के मसल्स को, स्मूथ मसल, बोन्स मसल, जितने भी इस तरह के बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उन्हें ये सेंड इम्पल्सिस करता है, मैसेज भेज देता है, सेंड इम्पल्सिस करता है कि जो भी फंक्शन वगैरह चल रहा है उसे किस तरह चलाना है, किस तरह डाइजेशन कराना है, सारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। इसके आगे फिर उन्होंने कंप्राइज की है उसमें सिम्पथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक सिस्टम। उन्होंने बताया जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है डील टू एमरजेंसी सिचुएशन में। मीन्स कि एमरजेंसी सिचुएशन ऐसी होती है अगर हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम्हारा हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, वो खुद ब खुद यानी सिस्टमैटिक में ही होगी नर्वस सिस्टम में कि एमरजेंसी सिचुएशन में फाइट रिस्पॉन्स हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी जो पीपल्स होंगी वो डायलेट करेंगी, मीन्स के एक्सलेट हो जाएंगी, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, हमारा जो हमें भूख भी कम लगेगी, इनहिबिट से डाइजेशन होगी, हमें भूख भी नहीं लगेगी, हमें डर भी लगने लग जाएगा ज़्यादा, हार्ट बीट तेज़ होगी। अगर हम कोई चीज़ हमने देख ली या हमने डर की सिचुएशन में जो भी इस टाइम हो रहा होगा उसकी वजह से आपकी जो पीपल्स होंगी आइज़ के अंदर वो भी डायलेट कर जाएंगी, फैल जाएंगी, ज़्यादा फैला देना, आँखों को बड़ा कर देना और हार्ट बीट रेट को कर देना। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, और जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ये होता है कि व्हेन स्ट्रेस, जब स्ट्रेस एंड हो जाता है पैरासिम्पैथिक में, नर्वस सिस्टम जो टेक्स एक्शन नॉर्मलाइज, सारी बॉडी हो जाती है, वो काज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, promote digestion and slow rate of heartbeat and breathing rate। सो हमने ये पढ़ा जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें ये होता है वो इस पर अंडर कॉन्शियस में कंट्रोल नहीं होता, उसका सिस्टम ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है कि वो अंडर कंट्रोल हो, यानी हमारे रुकने पे रुक जाए, वो ऑटोमेटिक ही चलता जाता है। मीन्स कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे जो जितने हार्ट के टिश्यूज़ हैं, स्टमक के टिश्यूज़ हैं, जिस तरह के भी टिश्यूज़ हैं वो खुद ब खुद डाइजेस्ट करते हैं, हार्ट के पंपिंग करते हैं, किडनी के फिल्ट्रेशन चलाते हैं, वो हमारे कहने पे नहीं रुकते। और उसके इसी तरह उसके जो आगे कंप्राइज सिस्टम्स आगे बताए हुए हैं ऑटोमेटिक के, ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है बॉडी को टू डील करे एमरजेंसी सिचुएशन को, फाइट टू फाइट करे, रिस्पॉन्स करे। लाइक कोई चीज़ देख लिया तो कोई उसे खौफ है, कोई डर है, तो स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, किसी की भूख भी नहीं लग रही, आंखों का बड़ा हो जाना, खौफ के सिचुएशन के मुताबिक, तो उसे हम सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम ही कहेंगे। और जब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की, उसमें ये होगा
कि आप जब आप उस फेज़ से गुजर जाएंगे, जो भी खौफ वाला फेज़ होगा, उसके बाद जो आपके जो अंदर मसल्स होंगे वो जब रिलैक्स करेंगे, उनका जो एंड लेवल होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। उस वे को हार्ट भी रिलैक्स करेगी, ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाएगा। उस वे को, उस फेज़ को हम लोग कहते हैं, सिस्टम को कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। उसके बाद जो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम में यही है कि हम लोग चल रहे हैं तो हम बैठ जाएंगे, मीन्स कि हम अपने मसल्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को, स्केलेटन मसल को, अपनी फिंगर्स को कुछ आप कर भी सकते हैं। ये सारा सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में यही है कि उसे सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड का भी सारा बता दिया कि स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं वो मीनिंग्स होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मैंने आपको बताया था ये जो साइड पे बॉक्स दिए होते हैं बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, पढ़ने के लिए पेपर्स में भी, एग्जाम्स में भी MCQs के तौर पर आ जाते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज रफली लॉन्ग एंड अबाउट इज वाइड फॉर थम फॉर मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ। यानी कहते हैं कि 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, और जो इसकी ये वाइड होता है, वाइड लेंथ होती है थंब के इक्वल होती है। ठीक है। फिर मैंने आपको इसके अंदर बता दी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वाइट मैटर कंटेन मेलाइनेटेड, और सेंट्रल रीजन जो होता है आउटर तो इसका ऐसे का होता है, और जो सेंटर होता है बटरफ्लाई शेप का होता है वो, और ये मेड किससे होता है, ग्रे मैटर कंटेन का सेल बॉडीज में। ठीक है। फिर ये मिक्स और 31 पेयर से इसके अंदर मोटर मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स आती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स पे राइज करता है। और और इसी तरह बहुत जो है उन स्पाइनल नर्व्स मिक्स होती हैं, डोर्सल रूट होती है सेंसरी एक्सोन पे, गैंग्लाइन जो होती है सेल बॉडी पे। इसी तरह जो वेंट्रल रूट है वो एक्सोन और मोटर न्यूरॉन्स पे कंटेन करती है। फिर आगे ये बता दिए कि इसका लिंक किसके साथ होता है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट्स ऑफ ब्रेन से। इसे स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम बॉडी टू पार्ट्स, फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज करता है नर्व्स को करता है, गैंग्लाइंस को करता है, गैंग्लिया को, और जो गैंग्लिया होती है वो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जिनमें सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड पे होती हैं, और ये नर्व्स को राइज करती हैं, उन्हें लीड करती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सो दे आर नेम्ड एंड क्रेनियल कहते हैं। ब्रेन के अंदर क्रेनियल होती हैं, स्पाइनल नर्व्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। जो क्रेनियल होती हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं, और जो स्पाइनल होती है 31 पेयर्स की होती हैं। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी होती हैं, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड भी होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं, सारी ये दोनों मिक्स ही होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। उन्होंने बताया जो स्पाइनल क्रेनियम नर्व्स होती हैं उनमें सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, और वो मिक्स्ड भी होती हैं। बट जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनमें मोटर सेंसरी कुछ नहीं होता है, ये मिक्स होती है, इनमें दोनों ही होती हैं, इनमें अलग अलग सेपरेट कुछ नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था इसके आगे 2 पाथ बता दिए, सेंसरी भी बता दिया और मोटर पाथवे बता दिया। सेंसरी ये काम करता है, सेंसरी ये काम करता है कि अपने मैसेज को टेक करता है किससे, रिसेप्टर से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। और इसी तरह कंडक्ट इम्पल्सिव जो है मोटर पाथवे वो अपने मैसेज कहाँ से लिखते हैं, सेंट्रल नर्वस फैक्टर तक ले जाते हैं। इसी तरह फैक्टर को देते हैं मोटर पाथवे की। फिर आगे सिस्टमैटिक मैंने आपको अच्छे से बता दी। ये नीचे डायग्राम भी बताई गई हुई है कि ब्रेन के जो आगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन के हैं उस क्रेनियम नर्व्स हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल नर्व्स हैं। इसी तरह इसके आगे सेंसरी न्यूरॉन पाथ, मोटर पाथवे, और ये आ गए फिर सिस्टमैटिक और ऑटोमेटिक और नर्वस सिस्टम, ये स्केलेटन मसल्स को सब इसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और ये ऑटोमेटिक यानी स्मूथ आना इंटरनल ऑर्गन्स को। फिर आगे सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस, सारे नर्वस अच्छे से कल हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स सेक्शन को ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी इसका फंक्शन वगैरह होगा हम इसे करेंगे। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, एंड अल्लाह हाफिज़।